कुछ दिनों पहले तक हमने देखा कि गोदी मीडिया किस तरह मरकज़ में जो जमाती मौजूद थे उनको लेकर किस तरह का जहरीला प्रोपेगेंडा कर रही थी, जमात के पीछे पड़ी हुई थी, मरकज़ के लोगों के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रही थी कि इनकी वजह से देश में कोरोना फैला। ये खबर बताई जा रही थी कि मरकज़ में लोग छुपे हुए हैं, जबकि उसके मुकाबले और भी तीर्थ स्थल हिंदुस्तान में ऐसे थे, भारतवर्ष में ऐसे थे जहाँ पर लोग गए थे, श्रद्धालु जाते हैं, वो वहाँ फंसे हुए थे। लेकिन दो नज़रिया पेश किया गया, ये बताया गया कि उन तीर्थ स्थलों पर लोग फंसे हुए हैं और मरकज़ के बारे में बताया गया कि यहाँ कुछ लोग छुपे हुए हैं। हमने देखा कि काफ़ी हद तक मरकज़ के लोग नेगेटिव पाए गए, यहाँ तक कि उन्होंने अपना प्लाज्मा भी डोनेट किया है। हम देख रहे हैं गोदी मीडिया देश में, वो चाहे NRC हो, NPR हो, CA हो, या उसके पहले भी हम देख रहे हैं कि एक ऐसा वातावरण पैदा करना चाहती है कि देश के जो लोग, जो अमन पसंद लोग हैं, जो शहरी हैं, उन्हें हिंदू और मुसलमानों के दरमियान बांटने का काम कर रही है, बांटने का प्रयास कर रही है। इसीलिए जब ये मामला शुरू हुआ, कोरोना वायरस का संक्रमण फैला, पूरी दुनिया इसकी चपेट में आई, तो कुछ दिन तो मामला ठीक ठाक रहा, लेकिन गोदी मीडिया के पेट में मरोड़ होता रहा, उन्हें तकलीफ होती रही, किसी न किसी तरह कोई मुद्दा उनके हाथ में लगे, और मुद्दा उनके हाथ लगा जमात और मरकज़ को लेकर, जिस पर उन्होंने उसे भुनाने की खूब कोशिश की और उसे जोड़ दिया धर्म से, यानी कि मुसलमानों से। लेकिन एक सिक्के का दूसरा रुख ये है, दूसरा पहलू ये है कि अभी हमने देखा 2-3 दिन पहले शराब की दुकानें खोली गई, जहाँ पर न किसी तरह के सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया, न किसी तरह के कायदे कानून का ख्याल रखा गया, न डिसिप्लिन का ख्याल रखा गया। शराब लेने के लिए लोगों की भीड़ ऐसे टूटी कि प्रशासन के पसीने छूट गए। यहाँ पूछता है भारत उन लोगों से, गोदी मीडिया वालों से, प्रशासन से, सरकार से कि अब कहाँ गई सोशल डिस्टेंसिंग, अब कहाँ गया कोरोना से बचाव का वो कानून कायदा। क्या ये कानून कायदा, ये सोशल डिस्टेंसिंग सिर्फ जमात के लोगों पर वाजिब होती थी? क्या ये तर्क इन लोगों के लिए नहीं आता था जो शराब लेने के लिए निकले हुए थे, जिन्होंने शराब पीकर रास्ते में हुड़दंग मचाई? कई एक्सीडेंट की खबरें आई हैं, कई पुलिसकर्मी भी शराब के नशे में धुत पाए गए। इससे पता चलता है कि गोदी मीडिया किस तरह से देश के हिंदू और मुसलमानों को नफ़रत की तरफ बांटना चाहता है, नफ़रत की बीज बोकर उन्हें अलग अलग करना चाहता है, क्योंकि इस खबर पर गोदी मीडिया मुकम्मल चुप्पी साधेगा। एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ख़ास तौर साफ साफ बोल देना चाहता हूँ कि हमने देखा कि बड़ी तादाद में मजदूरों ने प्लान किया है, बड़े शहरों से अपने गाँव की तरफ, अपने घर की तरफ पैदल चले हैं 2-2 हज़ार किलोमीटर, भूखे प्यासे, कई तो बेचारे अपने घर पहुंच भी ना सके, रास्ते में दम तोड़ दिया उन्होंने। तब ये गोदी मीडिया को इनकी चिंता नहीं थी, इसकी कोई खबर या कोई परवाह उन्हें नहीं थी कि इस तरह की कोई खबर दिखाई जाए, उनका दुख बांटा जाए। भूखे प्यासे अपनी फैमिलीज़ को लेकर आज भी ये पलायन जारी है। आज मजदूरों के पास इतने पैसे नहीं है। अभी 2 दिन पहले की खबर है कि भिवंडी रेलवे स्टेशन पर 100 मजदूर इसलिए ट्रेन में सवार नहीं हो सके क्योंकि उनके पास टिकट के पैसे नहीं थे। कौन देगा इसकी जवाब? कौन इसका जिम्मेदार है? गोदी मीडिया यहाँ पर मुकम्मल खामोश दिखाई देती है। हम अपने चैनल शहाब TV की जानिब से अपनी ओर से आप सभी दर्शकों को ये पैगाम देना चाहते हैं, ये संदेशा देना चाहते हैं कि प्लीज़ इनके बहकावे में ना आए। ये लोग देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। गोदी मीडिया सिर्फ़ और सिर्फ अपने आकाओं को खुश करने का काम कर रही है। सच को आपसे छुपाया जा रहा है। अभी तो जब ये आर्थिक मंदी जो आ रही है हमारे सामने, जब ये लॉकडाउन ख़त्म होगा, देश आर्थिक मंदी जैसे एक बड़े दौर से गुजरने वाला है, उसकी तरफ ये गोदी मीडिया कोई इशारा नहीं कर रही है। हम आपसे आह्वान करते हैं कि अपनी एकता को बनाए रखें। देश को कोरोना वायरस से लड़ना है, जंग जारी है, हम ज़रूर जीतेंगे अगर हम साथ रहेंगे। ये साथ रहने का वक्त है, बंटने का वक्त नहीं है। आपका हक है पूरा सवाल पूछने का, गोदी मीडिया से, प्रशासन से और हमारी सरकार से। हम सलाम पेश करते हैं उन तमाम पत्रकारों को, उन तमाम सहाफ़ियों को, उन तमाम जर्नलिस्ट को जो हक पर रहते हुए ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं और आप तक सही पैगाम पहुंचा रहे हैं।